देवर मेरी की बहन के साथ। उनके जाने के 24 घंटे के अंदर ही घर में ऐसा बदलाव हुआ कि हम सब हैरान रह गए। देवर बहुत ही नम्र स्वर में अपनी माँ से बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मैं अपने पति के पास गई और उनसे माफी भी मांगी। उसके बदलते रंग को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उस शाम जब वह अपने कमरे में आई तो सब हैरान रह गए। मेरे पीछे पीछे देवर भी कमरे में आ गया। उसे इस तरह आते देख मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। पहले तो वो मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, भाभी, मुझे आपकी छोटी बहन बहुत पसंद है। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। उसके मुंह से निकले शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। मैं चौंक गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सचेत हैं? उन्होंने तुरंत मुझे टोकते हुए कहा कि अगर तुम कहो तो मैं मरियम को तलाक दे दूंगा। बस अपनी बहन से मेरी शादी करा दो। वह बड़ी निडरता से कह रहा था। मैं उसकी बोल्डनेस देखकर हैरान रह गया। मैं अपनी बहन के लिए ऐसे व्यक्ति को चुनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। पति की आवाज सुनकर मरियम और सास भी वहां आ गईं। देवारों ने मुझे थप्पड़ मारा और दीवार पर पटक दिया और धमकाने लगे। मेरी सास और देवरानी मुझे बचाने लगी। देवर तो बड़ा नीच आदमी निकला। बड़ी मुश्किल से मैंने इस शख्स से छुटकारा पाया। मैं इस व्यक्ति को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। वह बहुत क्रोधित भी था और सख्त मना भी करता था। वह व्यक्ति अब इस घर में न आए, नहीं तो वे उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस रात मेरा जीजा घर नहीं आया। मैंने सोचा कि मुझे माँ को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और चुप हो गई। जब अगला दिन आया तो मैं हमेशा की तरह मरियम के साथ व्यस्त हो गया। इस सेवक का जीवन क्या है? मैके का कोई वारिस नहीं था। हम आपसे बात कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे देखने से पहले ही मरियम ने दरवाजा खोल दिया। एक लड़की अपने बच्चे को कंबल में लपेटे हुए घर में दाखिल हुई। मैंने सोचा कि शायद यह मरियम का रिश्तेदार होगा। इतने में मरियम मेरी तरफ देखने लगी। दरअसल वो चेहरा हमारे लिए नया था। वह चेहरे पर गंभीर भाव लिए अंदर दाखिल हुई और बोली, क्या ये बाबर नवाज का घर है? मैरी ने हाँ में सिर हिलाया। तो वह बोली, बाजी, मैं बाबर की पत्नी हूँ। उसने 1.5 साल पहले मुझसे शादी की थी और अब पिछले 7 महीने से मुझे नहीं देखा गया है। बच्चे को जन्म देना और उसका खर्च उठाना उसकी जिम्मेदारी है। यकीन मानिए, अब मेरे पास बच्चे के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे पूछने में कितना समय लगाना चाहिए? बाजी बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछकर इस घर तक पहुंची है। लड़की पसीने से भरी सांसों से बोल रही थी। मरियम अचंभित होकर जमीन पर गिर पड़ी और मैं उसे संभालने के लिए उसकी ओर बढ़ा। वो लड़की कभी मुझे देखती तो कभी मरियम को। मेरी सास भी बाहर आ गई और पहले तो उन्हें इस लड़की की चिंता हुई, लेकिन फिर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्हें यहाँ आकर यह भी पता चला कि बाबर की पहले भी एक पत्नी थी। ये रहस्य जानकर वह अलग होकर रोने लगा। मुझे इस बात से बहुत घृणा हुई। बाबर कितना नीच व्यक्ति था। मेरी माँ नहीं बन सकी। जब मेरे पति घर आए तो सामने अपनी दूसरी भाभी और भतीजे को देखकर दंग रह गए। लेकिन सच तो ये था कि बेचारी लड़की अनाथ थी। उनका पालन पोषण उनके चाचा और चाची ने किया। बाबर ने उससे गुप्त रूप से विवाह कर लिया। पहले तो उसने ध्यान रखा, लेकिन जब उसका दिल भरने लगा तो वह छोड़कर भाग गया। इस लड़की को उसकी सास ने फिलहाल अपनी बहन के घर भेज दिया था, क्योंकि घटना के बाद मरियम की तबीयत काफी खराब हो गई थी। रोने के बाद उसे दौरे पड़ने लगे। किसी तरह हमने उसे दवा दी और टांके लगाए। तभी दरवाजे के झटके से खुलने की आवाज आई, जैसे वह टूट गया हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा रोम रोम कांप उठा। बाबर घर लौट आया था। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फिराया और मुस्कुराने लगा। मैं बिजली की तरह तेजी से बाहर आया और गाउन पहनकर दुल्हन के पास गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा दिल चाहता है कि बाबर को जमीन में गाड़ दूं। मेरी सास ने बाबर का कॉलर पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगी। जैसे ही मैंने आगे बढ़कर घंटा उठाया, मेरे होश उड़ गए। मैंने वह कंबल छोड़ दिया और कई कदम पीछे हट गया। मैंने अपनी माँ को जीजाजी के बारे में सब कुछ बता दिया था, क्योंकि बाबर हाथ में पिस्तौल लेकर मेरी माँ के घर पहुंचा था। मेरी माँ ने उसे गुस्से में बिखरा हुआ देखा और कहा कि उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर बाबर खुश हुआ और मौलवी को विवाह के लिए ले आया। निकाह ख्वान लड़की से इजाजत लेने गया तो इस निकाह ख्वान को मेरी माँ ने मेरे जीजा की सारी सच्चाई बता दी।
निकाह खां ने मेरी बहन का निकाह नहीं पढ़ाया और बाबर के पास आकर कहा कि निकाह हो चुका है। माँ ने बहन को छुपाया और खुद दुल्हन बनकर जीजा के साथ आ गई। जब मैंने घंटा खोला तो मेरे होश उड़ गए। बहन ने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच पुलिस आ गई। मेरी माँ की समझदारी के कारण मेरी बहन की जान बच गई। पति ने बाबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाबर को जेल जाते देख सास ने बहुत शोर मचाया, लेकिन शायद वही अच्छा हुआ। उनकी दूसरी पत्नी भी अब हमारे साथ रहती हैं। मेरे पति ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे घर से नहीं निकाला और उसके खर्चे की जिम्मेदारी ली। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।